अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह से। और मेरी दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक अपने अपने घरों में खुशबाश हों। आज की ये वीडियो भी बहुत मज़ेदार होने वाली है। बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को ये वीडियो देख के। तो आपने ये वीडियो लास्ट तक देखनी है, आपने कुछ भी इसमें से स्किप नहीं करना। इस वीडियो में मैं और मेरे हस्बैंड, जैसा आपने अभी टाइटल में रीड किया, कि हम दोनों मिल के ईद की तैयारी करने जा रहे हैं। कुछ जो क्रीम्स वगैरह मैं लेके आई हुई हूँ, तो वो मैं आज उनके साथ मिल के ट्राई करने जा रही हूँ, जिनका उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। आपको बहुत मज़ा आएगा देख के। यहाँ पे अभी नाश्ता चल रहा है, नाश्ता मैं बना रही हूँ और चाय मैंने रखी हुई है जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। और साथ में मैंने एक ब्रेड का स्लाइस लिया। ब्रेड जो है ना वो ड्राई मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्या करें, ब्रेड जो है यहाँ पे कोई और ऑप्शन भी तो नहीं होते इतने। बिस्किट या मीठी चीज़ें वैसे मेरा खाने पे दिल नहीं करता। तो मेरी तरह जो लोग बिल्कुल भी ड्राई ब्रेड जिन्हें नहीं पसंद या जो इतने खुश होकर ब्रेड नहीं खाते, तो उन्हें मैं ये कहूँगी कि आप थोड़ा सा बटर लगा के इस तवे पे थोड़ा सा कर लें, तो वो उस ब्रेड का थोड़ा सा जायका चेंज हो जाता है। तो कुछ दिन तक तो बंदा आराम से खा ही लेता है। मौसम बहुत प्यारा था, बारिश हो रही थी सारी रात से ही, वक्फे वक्फे से बारिश थी, लेकिन सुबह कभी तो शदीद शुरू हो जाती थी और कभी बस भी रिमझिम स्टार्ट हो जाती थी। तो टेम्परेचर जो है वो इतना लो नहीं था, अच्छा था, बाहर निकलने के काबिल था, बैठ सकते थे। तो मैंने फिर जो मेरा नाश्ता है ना वो मैं अपनी प्लेट लेके बालकनी में आ गई थी और यहाँ पे बैठ के मैंने बहुत मज़े से अपना नाश्ता एंजॉय किया। और जब मैंने वीडियो शूट की तो तब मेरी ब्रेड जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, तो मेरे पास चाय का कप ही था। चाय जो है वो मैं तो बहुत गर्म पीती हूँ, बिल्कुल गर्म। बस मेरा यही दिल होता है कि मैं अगर मैंने कप में डाली है तो फ़ौरन से मैं उसको मुंह लगा लूँ मैं ख़त्म कर दूँ। अगर मेरी चाय में कभी चीनी कम रह जाती है तो मुझे ये होता है कि चलो इसमें चीनी मिक्स कर दी, तो फिर ये तो अब पीने वाली ही नहीं रही। बच्चे जो हैं वो 2-3 दिन से सूप की बहुत ज़्यादा उन्हें याद आ रही थी। और अभी पिछले हफ्ते तो काफ़ी दिन धूप भी रही है, तो मैं अवॉइड ही करती रही हूँ कि अभी धूप है तो मौसम जो है वो थोड़ा सा गर्म है, तो अभी जिस दिन ठंडा होगा, बादल होंगे, तो मैं बना के दूँगी सूप। लेकिन अब रात जो है उसको पता नहीं क्या फ़र्क लग गया मौसम की वजह से, या फिर एक रात उनके कमरे की खिड़की भी खुली थी थोड़ी सी, तो आई डोंट नो क्या उसे इशू है। तो उसको जो है ना ज़ुकाम नज़ला बड़ा शदीद किस्म का हो गया, तो उसकी तबीयत भी थोड़ी डाउन थी। तो बच्चों के लिए मैंने सूप बनाया था और इसकी मैं आपको जल्दी से रेसिपी बता दूं, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने पानी लिया था 1 लीटर से थोड़ा, 1 लीटर था अराउंड। और एक मैंने चिकन की जो थाई उसके साथ ही होता है, चिकन का लेग पीस होता है मुकम्मल, वो मैंने लिया। तो उसको मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया। उसके बाद मैंने चिकन जो है उसको हड्डी से अलग करके उसके रेशे कर लिए थे। फिर मैंने उसी चिकन स्टॉक में जो चिकन है उसको एक दफ़ा बॉयल जब आ चुका था, तो मैंने और कोई वेजिटेबल कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ चिकन सूप ही था ये। और उसके बाद उसमें गया नमक, गया काली मिर्च गई, और फिर मैंने कॉर्नफ्लोर डाल लिया मिक्स करके सूप को थोड़ी सी थिकनेस देने के लिए। और बाद में मैंने अंडा फेंट के तो बिल्कुल बारीक सी तार उसके अंदर जो है वो डाल के, तो लास्ट में मैंने ऑलिव ऑयल का तड़का दे दिया था। बस यही सिंपल सी सूप की रेसिपी थी। इसी तरीके से मैंने सूप बनाया था, क्योंकि मैं बच्चों के लिए स्पेशल बना रही थी। तो आपको पता है चिकन जो है वो बच्चे खा लेते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स जो है इतनी पसंद नहीं करते। वरना तो जो मेरे घर में सूप ज़्यादा पसंद किया जाता है वो वेजिटेबल्स के साथ ही होता है, तमाम वेजिटेबल्स भी मैं नहीं डालती। अच्छा जी, अपने लिए मैं बना रही थी यहाँ पे दाल चना, और ये मैंने सिंपल से बनाई थी बताई नहीं। और इसकी मैं आपको एक छोटी सी टिप बताऊं कि जब हम दाल बॉईल कर रहे होते हैं तो अक्सर जो दाल है ना वो बाहर गिर जाती है और बार बार गिर रही होती है। ये नहीं होता कि पहली दफ़ा बॉईल आया तो वो गिर गई, तो दूसरी दफ़ा नहीं गिरेगी। तो उसका एक ही हल है कि आप जब बॉयल होने के लिए दाल रखते हैं ना, तो आप उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और नमक तो हम डालते ही हैं, लेकिन हल्दी और लाल मिर्च जो थोड़ी थोड़ी सी दोनों चीज़ें आप डाल दें, तो आप यकीन कीजिएगा कि दाल जो है वो बॉयल होती रहेगी, उसको बॉयल आते रहेंगे, लेकिन वो जो उसके ऊपर झाग बनती है वो इस तरह से नहीं बनती और आपकी दाल नहीं बाहर गिरती। अगर आपकी दाल बाहर नहीं गिरेगी तो आपका चूल्हा नहीं गंदा होगा। अगर आपका चूल्हा नहीं गंदा होगा तो आपको साफ़ नहीं करना पड़ेगा दाल पाई ना गिरने के कितने फ़ायदे, जो कि वो ईद पे पहनने वाले हैं। ये है छोटे मेराज के, और ये रहे अबराज के। शॉर्ट्स ही हैं, चूँकि अभी मौसम जो है वो खुला है तो यही चलेंगे। दोनों की जो शर्ट्स हैं वो मैंने वाइट ही रखी हैं।
अबराश जो है वो उसको आजकल कूल बनने का बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है, तो ये उसकी अपनी मर्ज़ी की ही शर्ट है। और ये है जी मेराज की, तो मेराज को आजकल जो डिनोज़ॉरिया हैं, ज़ौरिया या ज़ौरिया पता नहीं क्या कहते हैं, डायनासोर, तो वो आजकल उसको वो बनने का शौक़ चढ़ा हुआ है। तो ये दोनों के अपनी मर्ज़ी के फेवरेट ही कपड़े हैं। और मैं अपनी जो तैयारी है वो आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो जो बाकी रह गई है चीज़ें वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि और मैं क्या अपनी तैयारी में शामिल करने जा रही हूँ। ये रहा जी मेरा खूबसूरती का सामान, खूबसूरती का राज जो भी आप कह लें, जो कि ईद हो, शादी ब्याह, कोई भी ऐसा मौका हो तो हम लेडीज़ ने दिल की तसल्ली के लिए ये सब करना ही होता है। और मैं जो सारा देसी फेशियल है ना, वो सारा सामान जो है ना वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए ये रहा। अच्छा जी, ये है ब्लैक मास्क है, पील ऑफ मास्क, और ये मड मास्क है, ये मड मास्क है, और ये पील ऑफ मास्क है, और ये रहा जी कौन सा मास्क है, आई ट्रीटमेंट मास्क है ये वाला। तो ये मैं ना आगे चल के आपको खोल के दिखाती हूँ। ये मैं इसलिए साइड पे कर रही हूँ कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये वाली, ये तीनों चीज़ें मैं यूज़ करूँगी अपने हस्बैंड के साथ, कि वो भी मेरे साथ ये ट्राई करने वाले हैं। और ये वाला मास्क तो मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था, ये एलोवेरा पील ऑफ मास्क है। ये ट्राई किया था, मैंने भी ट्राई किया था और मैंने अपने हस्बैंड को भी लगाया था, तो इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। और जो इसकी स्मेल है ना वो बहुत अच्छी और बहुत मज़े की है। लेकिन इसका अभी नहीं, मुझे लगता कि इन दिनों में इसका टाइम आएगा। तो ये जो तीनों है ना, ये मैं यूज़ करने वाली हूँ। और इसके अलावा ये डर्माकोस का मैं सामान मैंने रखा हुआ है फेशियल के लिए, ये है। और ये स्क्रब है, ये मैंने यहाँ से बाई किया है रोशमान से, ये मैं यूज़ करने वाली हूँ। और ये ब्लीच का सारा सामान है, ये क्यूने की ब्लीच है। और ये रहा जी सूदिंग लोशन और स्किन शाइनर। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ना, ये मैं करने वाली हूँ इस्तेमाल। तो मेरे साथ पता है क्या होता है, मैं जब भी कर रही होती हूँ ना, मैं एक दफ़ा ये सारा सामान जो अपना यूज़ कर लेती हूँ, तो बाद में मैं हस्बैंड से पूछ रही होती हूँ कि कोई फ़र्क नज़र आ रहा है। कभी कभार तो ये होता है कि मैंने बता ही नहीं रही होती ना मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि उन्हें पता ही नहीं ना चले। वो फिर बाद में जब मैं उनसे रिज़ल्ट पूछूंगी तो वो फिर मुझे बता देंगे कि हाँ कुछ फ़र्क नज़र आया या नहीं। तो मैं उनसे पूछती हूँ कोई कोई फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? तो जब वो कहते हैं ना नहीं, या फिर जानबूझ के मुझे तंग करने के लिए कह देते हैं कि नहीं, तो फिर मेरा इतना दिल बुरा होता है। मैं कहती हूँ हाय क्या फ़ायदा इतनी मेहनत का। फिर मैं कहती हूँ गौर से देखें ना, कुछ तो नज़र आएगा। अच्छा जी, अब टाइम आता है चीज़ें अप्लाई करने का। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं अपने हस्बैंड के साथ आज यूज़ करने जा रही हूँ। आपने ही तैयारी करनी? किस चीज़ की तैयारी करनी? ईद के लिए? जी, ईद के लिए। क्या करना है आपने? सबसे पहले ना ये भी नहीं, ये स्क्रब है, ये आप कर सकते हैं। ये जो 2 क्रीमें हैं ना, इनको मैंने एक बाउल में मिक्स करके ना 20 मिनट के लिए आपने अपने फेस पर रखनी है। ये है क्या? इससे क्या होगा कि आपकी जो स्किन है ना वो बड़ी सफ़ेद, और वो जो ब्लैक हेड्स वगैरह और जो स्पॉटिंग थोड़ी बहुत होती है ना, वो सारी आप दोनों, वो सारा मसला जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगी स्किन जी। जी, इससे आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी। अच्छा पहले फिर ये क्या, कौन सी? ये तो मास्क है ना जी, ये तो पील ऑफ मैं यूज़ करता रहता हूँ। एक दफ़ा बस किया, थोड़ा बहुत किया, 1-2 दफ़ा किया है। 2 दफ़ा किया है? हाँ 2 दफ़ा ये किया और 1 दफ़ा और भी था। अच्छा, ये लगानी है पहले, हमने ये लगानी है, उसके बाद फिर ये होगा। ये तो अभी तक मैंने भी नहीं यूज़ किया। ये तो मैंने आइज़ के लिए किया था स्पेशल। किसकी आइज़ के लिए? आपकी आइज़ के लिए। तो आपकी अपनी आइज़ ने नहीं लिए लगाना। ये देखिए किस तरह होगा। ये मैं फर्स्ट टाइम, डबल बने हुए हैं ना, ये मैं फ़र्स्ट टाइम खुद ट्राई करने जा रही हूँ। मैंने नहीं आज तक नहीं किया इस तरह। ये मेरे ख्याल से रखेंगे आइज़ पे इसकी इंस्ट्रक्शन रीड करके, तो फिर बाद में मसाज करना है। ये मेरे ख्याल से ड्राइनेस के लिए भी होती है, जो नीचे से आंखें ड्राई नहीं हो जाती उसके लिए है। और इसकी स्मेल बहुत अच्छी है।
और ये मड मास्क है, ये भी ट्राई किया हुआ है ना आपने, एक दफ़ा किया था। मैंने एक दफ़ा किया था। अच्छा, तो सबसे पहले क्या लगाऊं? सबसे पहले तो ये लगा। ये हाँ ये आपने लगाना है। हाँ, लगा लेना। उसके बाद फिर ये, नहीं, फिर वो लगाना है, ये वाला। फिर ये लगाना है। हाँ अच्छा ठीक हो गया, पहले ये यूज़ करेंगे फिर ये यूज़ करेंगे, साइड पे करती जाए ना चीज़ों को मैं इसलिए, और फिर उसके बाद ये हाँ जी, मेरा हो गया मेकओवर। ये उसके उसके बाद ये, मुझे इसका पता ही नहीं है क्या। इससे ये होगा कि जो बाल होते हैं ना एक्स्ट्रा, वो वाइट हो जाएंगे। ब्लीच के लिए। आपने खुद बोला आपने ये वाली तीनों चीज़ें लगानी है। नहीं, ये तो फिर मेरी ज़िंदगी नहीं चाहिए। मैंने क्या करना है? अच्छा, सिर्फ ये लगानी है? ये भी नहीं लगानी, इसको भी लगाना है। तो ये तो लगा सकते हैं ना, ये क्रीम है ये। नहीं नहीं, ये भी नहीं लगानी। गोरे नहीं होना? नहीं, अच्छा ये, इसकी आपको जरूरत होगी, मुझे नहीं। अच्छा, और ये तीनों चीज़ें फिर आपकी है ना, ये वाली? नहीं, ये भी नहीं, मुझे नहीं चाहिए। लेडीज़ के लिए नहीं, ऐसे लेडीज़ के लिए लगाना। हाँ लेडीज़ भी, लेकिन मर्द भी लगा ही सकते हैं। ये इतनी ज़्यादा इसमें चीज़ें होती हैं, लेकिन ज़रूरी कोई नहीं कि ये सिर्फ लेडीज़ ही लगा सकती है। ये इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, एक बंदा तो नहीं लगा सकता। ये इसके नीचे लिखा हुआ है भी है, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। एक्सपायरी डेट क्या है इसकी? नहीं, भी नहीं लिखी हुई है ही नहीं। लेकिन उससे पहले ख़त्म हो जाएगा। 60 पीसेज हैं। 60 पीसेज हैं इसके अंदर, और इसकी पैकिंग भी तो ऐसे ही आई थी ना, इसके ऊपर कोई इसकी और भी नहीं थी। अच्छा तो ठीक है जी, अभी हम करते हैं ट्राई। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये इसका सारा जो रिव्यू है ना, वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या हमने एग्जैक्टली अप्लाई किया और क्या क्या उनका फ़ायदा हुआ। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो जो है उसका भी इख्तिताम करने जा रही हूँ। दुआ में याद रखिएगा अपना, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।